7 पेज नंबर 247. ओके, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7. Sai, Sumit, Hemant were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They decided to dissolve their partnership on 31st March 2019. चलो ठीक है, आपको कुछ एसेट्स दिए होंगे जैसे प्लांट है, डेटर्स है और क्या है, स्टॉक है. कैश दिया है क्या? नहीं दिया है. चलो ठीक है. कैपिटल में क्या है? साइएस, सुमित और हेमंत. कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में. लोन, सन्डी क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में. लायबिलिटी नहीं बोलने का, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में. ठीक है. इट वॉज एग्रीड दैट साइएस टू डिस्चार्ज लोन एंड टेक डेटर्स एट बुक वैल्यू. ठीक है, बताता हूँ इसको कैसे करना है. प्लांट रिलीज 35,000, स्टॉक रिलीज 72,000, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 45. बहुत ही सिंपल सम है और बहुत छोटा है. चलो 10 मिनट में ट्राई करते हैं, इसको हो जाएगा. तो एसेट्स पहले कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में क्या है? प्लांट 1,20,000, डेटर्स 45,000. क्या नंतर है? स्टॉक कितने का है? 75. टोटल कितना हो रहा है? 5 और 5 10, 2,40,000. ठीक है. कितनी इफेक्ट होगी इसकी? एक इफेक्ट. बैलेंस शीट आइटम. फिर पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग कैपिटल लिखेंगे क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, 60,000 और 30,000. ठीक है. उसके बाद लोन 12,000, सुंदरी क्रेडिटर्स कितना है? 9,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट कितना? 39,000. 9, 18, 2, 20 और 4, 6, 60,000. इसकी भी कितनी इफेक्ट होगी? एक इफेक्ट होगी. बैलेंस शीट के हर एक आइटम का कितना इफेक्ट होएगा? एक इफेक्ट होएगा. ठीक है. आगे क्या दिया है? साइएस टू डिस्चार्ज लोन. लोन कौन लेके गया? साइएस. मैंने क्या बताया था कि अगर एडजस्टमेंट में लायबिलिटी है दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में लायबिलिटी दिया तो उसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड. लायबिलिटी के बगल में किसका नाम दिया है? पार्टनर का नाम दिया. तो यहाँ पे क्या आएगा? साइएस कैपिटल अकाउंट. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लोन टेकन. ठीक है. कितने का लोन है? 12,000. यहाँ पे कितना लिखोगे? 12,000. क्योंकि एडजस्टमेंट इसके लिए कितनी इफेक्ट होगी? 2. कौन बोला? 1. डेबिट में आया तो अगला इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट में. किसके? साइज. बाय क्या लिखोगे? कौन से अकाउंट में लिखा आपने? रियलाइजेशन अकाउंट. ब्रैकेट में लिखो लोन टेकन. कितने का लोन लिया? 12,000. सिंपल है. ओके. अगला क्या है? डेटर्स भी लिया ना उसने. डेटर्स क्या होता है? एसेट्स होता है. एडजस्टमेंट में डेटर आएगा तो रियलाइजेशन की कौन सी साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में. बाय कौन लेके जा रहा है? ये कौन सा नाम है भाई? सही. कैपिटल अकाउंट. डेटर्स की वैल्यू कितनी है देखो तुम? 45. यहाँ पे कितना लिखेंगे? 45. डेटर्स ठीक है. ये क्या है? बाय. तो बाय का क्या होगा? 2. साइज 2 क्या लिखोगे? कौन सा अकाउंट है?
रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्या बताओगे? डेटर्स टेबल कितने का डेटर्स है? 45,000। कोई शक नहीं। नेक्स्ट अभी क्या है? प्लांट रिलीज 35,000। देखो एसेट्स का नाम है ना, तो एसेट जब भी एडजस्टमेंट में आएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखने का, तो यहाँ पे लिखोगे बाय कैश। और क्यों हमने कैश बैंक लिखा? वहाँ तो क्या लिखा है, वहाँ तो प्लांट लिखा है ना, तो हमने कैश बैंक क्यों लिखा? पार्टनर। यहाँ पे देखो अगर एडजस्टमेंट में एसेट्स या लायबिलिटी रहेगा तो किसका आएगा नाम? या तो कैश बैंक आएगा या तो क्या आएगा? पार्टनर्स का नाम आएगा। आया समझ में? तो यहाँ पे किसी पार्टनर का नाम नहीं दिया तो हमने क्या लिखा? कैश और बैंक लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा? प्लांट रिलीज्ड कितने में? 35,000। ये बाय किया तो अभी क्या करेंगे हम लोग? कैश और बैंक में डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्या बताओगे? क्या है ये? प्लांट रिलीज्ड 35। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? स्टॉक रिलीज। अरे ये भी एसेट्स था ना, एक काम करो इसको ना आप ऐसे लिखो, रुको मिटा देते हैं। चलो इसको, दोनों एसेट्स है ना, अंडरलाइन करो। पहले क्या लिखो? प्लांट। कितना है प्लांट? 35,000। और उसके बाद क्या है? स्टॉक। वो कितने का है? 72। ऐड करो 1,07,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्या लिखोगे? 1,07,000। एक एसेट्स होएगा तो उसका नाम लिखने का, और ज़्यादा एसेट्स होंगे तो क्या लिखने का? एसेट्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अभी क्या है? क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 45। ठीक है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी का नाम आएगा तो रियलाइजेशन के कौन सी साइड में लिख देगा? डेबिट साइड। तो क्या लिखोगे? बोलो। कैश और, क्योंकि किसी पार्टनर का नाम नहीं दिया ना, तो क्या जाएगा? कैश और बैंक। अच्छा देखो, क्रेडिटर्स है कितने के? उन्होंने कितना रुपया डिस्काउंट दिया? 40। बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया है ना। तो 10 - 5 क्या होगा? 5। 9 - 4 5 9 8। तो 8,955। बहुत खुशी की बात है ये, इतना बड़ा डिस्काउंट के लिए। अच्छा देखो, मैं क्या बोलता हूँ कि लोन पे किया गया, लायबिलिटी में जितना यहाँ पे क्रेडिट साइड में उतना ही यहाँ पे कहाँ आना चाहिए? डेबिट साइड में आना चाहिए। तो क्या लोन हमने रीपे किया है क्या? यस, ये रहा सेलिस देगा, है ना। फिर उसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स आया क्या? यस आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट आया क्या? नहीं। एडजस्टमेंट दिया है क्या? नहीं। फिर भी करना पड़ेगा। आया समझ लो। यहाँ पे क्या लिखोगे? बैंक ओवर ड्राफ्ट कितना है? 39,000। इसको एक तरीके से और दिखा सकते थे। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना, वो बैंक बैलेंस का क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस होता है। तो आप चाहिए तो यहाँ पे कैश और बैंक के क्रेडिट साइड में क्या लिख सकते थे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते थे। ये इफेक्ट भी आप दे सकते थे। आया समझ में? ठीक है, बट चलेगा। आफ्टर गेटिंग हैवी डिस्काउंट, ठीक है, टोटल करो 47,955। ये कहाँ लिखा हमने? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू कैश बैंक। तो कैश बैंक में हम लोग क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी पेड। कितना पे किया? 47,955। कौन सा 55 है?
955। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट कर लिए। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद एसेट्स को जो स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे किया था उसको चेक नहीं करने का, किसको चेक कर लेने का, लायबिलिटी। क्या आपकी सारी लायबिलिटी यहाँ पे आई है क्या डेबिट साइड में, रियलाइजेशन के, वो चेक करने का। ठीक है, तो सब कुछ आ चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस। डेबिट साइड का टोटल देखो कितना हो रहा है, 955। 2 और 7 कितना होता है, 9। 4 और 1 5, 5 और 4 9, 2 और 2, 2,99,955। ये किसका टोटल है, डेबिट। डेबिट म्हणजे एक्सपेंस है ना। अभी इनकम का टोटल हम लोग लेंगे, तो इनकम में देखोगे ना तो बहुत कम है, देख लेते चलो। 0 0 0 0, उसके बाद 5 और 7 12, कितना कैरी का है, 1। 1 और 6 7 और 4 11, 11 का 1 कैरी का, 1 और 1 2, 2,12,000। कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है, हाँ डेबिट साइड का। तो जो ज़्यादा है वही लिखेंगे ना टोटल में। 2,99,955, 2,99,955 बराबर है। डिफरेंस कितने का आ रहा है देखो, तो चेक करो। 955, 10 में से 2 गया, तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 87,955। ये तो लॉस हो रहा है, बुक में क्या दिया, प्रॉफिट। छोड़ो जानिए, जितनी इन्फॉर्मेशन हमको दी थी वही हमने पुट किया ना। ठीक है चलेगा, तो हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। बाय क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर, साइएस और कौन है, सुमित भाऊ आणि हे जे आहे ते हेमंत, यांचे नाव हेमंत आहे। इनका रेशियो क्या है, तो साइएस, सुमित और हेमंत भाऊ 2 2 और क्या है 1। डिवाइड किससे करोगे, 5 से। मल्टीप्लाई किसको करना है, 87,955। 5 से आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। 5 1 जा 5, 3 कैरी किया 7, 5 7 जा 35, 7 को 37 माइनस 35 कर दो तो 2 आएगा 9, 5 5 जा 25, 25 माइनस 9 कितना होगा 4, फिर ये 5 5 9 जा और 5 1 जा। ठीक है, मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 17,591। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी का, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 35 182। ये किसका आया, साइएस का, 2 डबल रेशियो के लिए। तो इसका अपना क्या बोलते हैं, सुमित का भी कितना आएगा डबल रेशियो के लिए, 35 182। और सिंगल रेशियो के लिए हेमंत को कितना मिलेगा, 17,591। इनको ऐड करके चेक करो बराबर आ रहा है क्या, 2 और 2 4 और 1 5, 8 8 16 9 25, कितना कैरी किया 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 5 9 है ना। 5 5 10 और 7 17, 1 कैरी किया 3 और 1 4, 3 और 1 4 8 बराबर। ठीक है, ये कहाँ लिखा हमने, बाय। तो बाय का भी क्या होगा 2 यहाँ पे लिखेंगे। कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या बताएंगे, लॉस। चलो कितना है 35 182, यहाँ पे भी कितना आएगा 35 182 और यहाँ पे 17,591। अब बताओ पहले किसको टैली करोगे, कैश बैंक या पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल।
पार्टनर्स कैपिटल में हेमंत भाव को देखो कितना है 30,000, तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, डिफरेंस निकालो, 1 और 9 10, एक कैरी क्या 9 1 10 का 0, 6 और 4 10, एक कैरी क्या 8 और 2 10, एक कैरी क्या 2 और 1 3, 12,409। उसके बाद यहाँ पे 60 है, यहाँ पे कितना है 35 है, तो हम लोग कितना लिखेंगे 60,000। यहाँ पे भी 60, 2 और 8 10, एक कैरी का 9, 9 और 1 10, एक कैरी का 1 और 1 2 और 8 10, कितना कैरी का 1 4 5 और 1 6 और 4 10, एक कैरी का 4 और 2, ठीक है 24,818। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ना तो कितना हो रहा है 45,000 और 35,000 कितना होता है 80,000, 80,182 और यहाँ पे कितना है 1,02,000, मतलब इसका भी क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा है 1,02,000। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 1,02,000। चलो 2 और 8 कितना होता है 10, एक कैरी किया 9, 9 और 1 10, एक कैरी किया 1 और 1 2 और 8 10, एक कैरी किया है ना, 6 और 5 11 और 1 12, एक कैरी किया 5 और 3 8 और 2 10, 21,818। क्या लिखोगे 2 कैश और बैंक अकाउंट, कैसे फाइनल सेटलमेंट, ठीक है ये 2 है तो अभी क्या होएगा बाय, किधर बाय, कौन कौन है साइज कैपिटल अकाउंट 21,818 बाय सुमित्स कैपिटल अकाउंट 24,880, ठीक है बाद में बाय हेमंत कैपिटल अकाउंट 12,409। अगर कैश बैंक टैली हो गया मतलब आपने सम क्या किया राइट, ठीक है देखते हैं 1,07,000, 5 और 8 13, 13 और 8 कितना होता है 21 और 9 30, कितना कैरी क्या 3, 3 और 5 8 और 1 9 1 10, कितना कैरी करोगे 1 9 1 10 8 18 26 और 4 30, कितना कैरी किया 3, 3 और 7 10 1 11, 11 और 6 कितना होता है 11 से कितना होता है 17, एक कैरी किया 1 और 4 5, 5 और 2 7 और 3 10, 1,07,000 टैली, ठीक है कर दो।